ईयर 2022 में कोरियन मूवी रिलीज हुई थी। इसका नाम है एलियनॉइड और मूवी सच में कमाल की है। कोई नॉर्मल एलियन और इंसानों वाली मूवी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एलियन अर्थ पर आए, लोगों को मारा पीटा, कैद किया और बल्ले बल्ले ना, इसमें इंसानों की बॉडी को यूज़ किया जाता है एलियन को कैद करने के लिए। बोल सकते हो कि इंसान की बॉडी उनके लिए एक जेल की तरह है। खैर, तो चलो आज मैं डिटेल और इजी वे में पूरी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबा देना। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सबसे पहले स्टार्टिंग में अपने को बताया जाता है कि काफ़ी वक्त से एलियन अपने क्रिमिनल्स एलियन को ह्यूमन बॉडी में कैद करते हैं उन्हें सज़ा देने के लिए। और इसका रीज़न ये होता है क्योंकि कोई भी एलियन बॉडी से बाहर आने के बाद अर्थ के इन्वायरमेंट में 5 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। और जब उन इंसानों की मौत होती है तो उनके साथ साथ एलियन की भी मौत हो जाती है। बट इस बारे में इंसानों को नहीं पता होता। मतलब कोई एलियन अगर किसी इंसान की बॉडी में कैद होता है तो भी उस इंसान को इस बारे में पता नहीं होगा। और जो एलियन अपनी मर्जी से ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जा सकता है उन्हें बोला जाता है पैरो। और मेनली यही एलियन अपने को इस मूवी में दिखाए गए हैं। खैर, तो स्टार्टिंग में अपने को ईयर 1380 का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर अपन एक लेडी को देखते हैं जिसकी बॉडी को एक एलियन ने पोजेस्ट कर रखा होता है और वो हवा में लटक रही होती है। यहाँ सीन ये होता है कि कुछ बॉन्टी उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट उसके आसपास एक प्रोटेक्टिंग शील्ड होता है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये लोग तो उसे नहीं मार पाते, उल्टा वो इन्हें मारना स्टार्ट कर देती है। तभी आसमान में एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक गाड़ी बाहर निकल कर आती है और उसमें से एक रोबोट निकलता है और इसका नाम होता है गार्ड और इसका एक साथी भी होता है थंडर। ये लोग मैनेजर होते हैं अर्थ के। बेसिकली इनका काम होता है बुरे एलियंस को सभी टाइम और स्पेस में मैनेज करना और इंसानों को उनसे प्रोटेक्ट करना। गार्ड उस एलियन पर हमला करके उसे उस लेडी की बॉडी से निकाल लेता है और कैद कर लेता है। बट उस लेडी की मौत हो जाती है। पर वो लेडी मरने से पहले गार्ड से बोलती है कि उसकी एक छोटी बेटी है, उसका ख्याल रखना। तभी एक बॉन्टी उसकी बेटी पर हमला करता है, बट थंडर ह्यूमन फॉर्म में आकर उसे बचा लेता है। देन गार्ड अपनी क्रिस्टल नाइफ का यूज़ करके दोबारा पोर्टल खोलता है और फिर वो लोग वापस आते हैं 2012 में। गार्ड उस एलियन को एक बॉक्स में कैद कर देता है और अब इनके पास टोटल 7 पैर होते हैं। आगे गार्ड को पता चलता है कि थंडर उस बच्ची को दूसरे टाइमलाइन से उठा लाया है। थंडर ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि अगर वो उस बच्ची को छोड़ देता तो ऑब्वियस सी बात है वो मारी जाती। और वो इंसानों के बारे में भी जानना चाहता है। तो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों उस बच्ची को पालेंगे। जिसके बाद अपने को 1391 का सीन दिखाया जाता है और यहाँ अपन एक लड़के को देखते हैं और इसका नाम होता है मुरुक और ये एक जादूगर होता है। एक दिन मुरुक को एक क्रिस्टल नाइफ के बारे में पता चलता है जिसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम होता है और इसे बोला जाता है डिवाइन स्वॉर्ड। और ये वही नाइफ होता है जो स्टार्टिंग में अपन ने गार्ड के पास देखा था। मुरुक को लगता है कि उसने नाइफ को कहीं देखा है, बट उसे याद नहीं आ रहा होता कहाँ। मुरुक एक बंदे के पास जाता है और इसका नाम होता है डॉक्टर। डॉक्टर से मुरुक को पता चलता है कि सालों पहले वो नाइफ एक फिशरमैन को मिली थी और उसके अंदर एक डायमंड भी लगा हुआ था। फिशरमैन ने उस डायमंड को निकालने की कोशिश की थी, हालांकि वो नहीं निकाल पाया था। बट जब वो उस डायमंड को निकाल रहा था तो वो नाइफ एक बंदे को जाकर लग गई थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा था, उसे कोई हार्म नहीं हुआ था। बाद में वो नाइफ एक मजिस्ट्रेट ने खरीद लिया था और तब से वो नाइफ उसी के पास है। मुरुक मजिस्ट्रेट के घर पहुंचता है, बट उससे पहले वहाँ एक स्ट्रेंजर पहुंच चुका होता है और इसके कपड़ों और चाल ढाल को देखकर लग रहा होता है कि ये फ्यूचर से आया है। और इस बंदे का कहना होता है कि वो नाइफ इसी का है और इसलिए उसे वो नाइफ वापस चाहिए। बट मजिस्ट्रेट उसे नाइफ देने से मना कर देता है और स्ट्रेंजर उस पर उसी नाइफ से हमला करके उसे मार देता है। बट मरने से पहले मजिस्ट्रेट उस नाइफ को निकालकर बाहर फेंक देता है और वो नाइफ डॉक्टर को मिलता है। देन स्ट्रेंजर डॉक्टर के पीछे भागता है। मुरुक आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, दोनों में फाइट होती है, बट स्ट्रेंजर उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देता है और इस वजह से मुरुक घंटों तक बेहोश होता है। होश में आने के बाद मुरुक को नदी के किनारे एक शिप दिखाई देता है, बट इन्हें लगता है वो कोई पत्थर है जो चमक रहा है और उसके दूसरे साइड एक लड़की होती है जो इन्हें देखते ही वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन मुरुक स्ट्रेंजर को ढूंढता हुआ एक लोकेशन पर पहुंचता है जहां वो पिछले 10 सालों से रह रहा होता है। बट जब मुरुक वहां पहुंचता है तो वहां कोई नहीं होता, बट उसे मिलबर्न टेम्पल का एक नोट मिलता है जिसमें स्ट्रेंजर को क्रिस्टल नाइफ को मिलबर्न टेम्पल में लाने के लिए बोला गया था। और मुरुक को वहाँ दीवारों पर कुछ ड्राइंग भी बने मिलते हैं जिसमें एलियन और शिप की ड्राइंग होती है और उसमें थंडर की भी ड्राइंग होती है। मीनवाइल दो मैक्स मजिस्ट्रेट के घर की छानबीन करते हैं, बट उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। बस उन्हें इतना पता चलता है कि टेंटिकल्स की वजह से दीवारों पर छेद हुए हैं और 10 साल पहले इन्होंने ऐसे ही टेंटिकल आसमान से गिरते हुए देखा था। और इन्हें याद होता है कि मिलबर्न टेम्पल में एक मॉन्क गुरु रहता है जो 10 साल पहले आया था और तब से उसने टेम्पल के बाहर कदम नहीं रखा और वो भी क्रिस्टल नाइफ को ढूंढ रहा है। ये लोग मॉन्क गुरु के पास पहुंचते हैं जब मॉन्क गुरु इनसे डिवाइन नाइफ के बारे में पूछता है और ये दोनों बताते हैं कि वो एक बिजनेसमैन ऑनर के पास है और मॉन्क गुरु इन्हें उस नाइफ को लाने के लिए बोलता है। जिसके बाद ये दोनों उस बंदे के घर पहुंचते हैं जिसके पास वो नाइफ होता है और ये दोनों उसे हिप्नोटाइज करके उससे क्रिस्टल नाइफ लेने की कोशिश करते हैं। बट तभी एक लड़की वहाँ आती है और इसका नाम होता है ली और ली इन सबको मार पीट कर वो क्रिस्टल नाइफ इनसे छीन लेती है
और उसके पास फ्यूचर वाला गन भी होता है। सो ये बेसिकली वही लड़की होती है जिसे गार्ड और थंडर फ्यूचर में ले गए थे। खैर, तो लेन से वो नाइफ ले लेती है, बट जब वो भाग रही होती है तभी गुरु मॉन्क ली पर हमला करता है और उससे वो नाइफ ले लेता है और ली को कैद कर लिया जाता है। जिसके बाद अपने को वापस 2022 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो छोटी बच्ची अब 10 साल की हो चुकी होती है और इसका नाम होता है यन। यन को भी पता होता है कि उसके डैड एक रोबोट हैं और इस बारे में वो कई बार पुलिस कंप्लेन कर चुकी है कि उसके डैड एक रोबोट हैं और उन्होंने उसे किडनैप किया है। बट ऑब्वियस सी बात है, उस पर कोई यकीन नहीं करता। सो सबूत इकट्ठा करने के लिए यन अपना फ़ोन ऑन करके गाड़ी में छिपा देती है और फिर गार्ड और थंडर की बातें सुनती है, जिसमें उसे पता चलता है कि एक बहुत ही खतरनाक एलियन को इंसानों की दुनिया में लाया जा रहा है, जिसे इम्प्लांटेशन के लिए 107 इंसानों की ज़रूरत होगी। और फिर यन अपना फ़ोन लेने वापस आती है, तभी उसे वो बॉक्स मिलता है जिसमें गार्ड ने एलियंस को लॉक किया था। बट इससे पहले कि वो उसे खोल पाती, वहाँ थंडर आ जाता है और फिर थंडर यन को सारी बात बताता है कि वो लोग बाहर से आए हैं और वो लोग उसे भी पास्ट से लेकर आए हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो नहीं बच पाती। थंडर बताता है कि एलियन को सज़ा देने के लिए उन्हें इंसानों की बॉडी में कैद किया जाता है और वो लोग पास्ट फ्यूचर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन बातों बातों में थंडर यन को उस जगह की लोकेशन बता देता है जहाँ अगला एलियन आने वाला था, और वो होता है एक हॉस्पिटल। सो अगले दिन यन गार्ड और थंडर से पहले वहाँ पहुँच जाती है और अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देती है। तभी आसमान में अपने को एक शिप दिखाई देता है जो हॉस्पिटल में एक गोल्डन एग टाइप का कुछ गिराता है और उसमें से एलियन के बहुत सारे टेंटिकल्स निकलते हैं जो हॉस्पिटल में 107 लोगों को पोजेस्ट कर लेते हैं और उनकी बॉडी में इम्प्लांटेशन होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, किसी को कुछ याद नहीं होता। बट गार्ड को यन का होने का पता चल जाता है और गार्ड यन को बताता है कि यहाँ पर बहुत से बुरे एलियन हैं जो इंसानों को हार्म करना चाहते हैं और वो इंसानों को उनसे बचाते हैं। इसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि बुरे एलियंस का एक शिप अर्थ की ओर आ रहा होता है और इनका मकसद होता है अपने लीडर द कंट्रोलर को छुड़ाना, जो एक पुलिस ऑफिसर मून डुशॉक के बॉडी में कैद होता है। जैसे ही गार्ड और थंडर को इनके होने का पता चलता है, वो दोनों इन्हें रोकने के लिए निकलते हैं, बट येन भी उनके साथ जाने के लिए जिद करती है और गार्ड उसे अपने साथ ले लेता है। अदर हैंड रेडो नाम के एक एलियन ऑफिसर मून पर हमला करता है, बट कंट्रोलर को उसकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसे क्रिस्टल नाइफ की ज़रूरत होती है जो गार्ड के पास होता है। तभी वहाँ गार्ड आता है और मून को बचाने की कोशिश करता है, बट इस लड़ाई में रेडो गार्ड से वो नाइफ ले लेता है और वो जाकर द कंट्रोलर को मून की बॉडी से बाहर निकाल देता है। गार्ड आकर कंट्रोलर को फिर से कैद करने की कोशिश करता है, बट रेडो आकर गार्ड को पकड़ लेता है और फिर खुद को ब्लास्ट कर देता है, जिससे गार्ड घायल हो जाता है और उसके अंदर की पूरी एनर्जी खत्म होने लगती है। और फिर थंडर गार्ड को एनर्जी देता है, बट गार्ड अब भी बहुत कमज़ोर होता है। अदर हैंड कंट्रोलर शिप में चला जाता है और यहाँ पर अपने को बहुत से रेड बॉल देखने को मिलते हैं और इन्हें बोला जाता है हवा। इसकी मदद से एलियन अर्थ के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। इनका प्लान होता है अर्थ पर अपने सभी साथियों को फ्री करके अपनी एक आर्मी तैयार करना। थंडर को ये बात पता चल जाती है और ये बात वो गार्ड को बताता है। सो गार्ड आकर कंट्रोलर पर फिर से हमला करता है और उसे शिप से बाहर फेंक देता है, बट इसमें 2 हवा भी शिप से बाहर आ जाते हैं। कंट्रोलर ह्यूमन बॉडी के बाहर सर्वाइव नहीं कर पा रहा होता और वो फिर से मून की बॉडी में चला जाता है और एक हवा को ब्लास्ट कर देता है, जिससे गैस पूरे शहर में फैलने लगता है और ह्यूमन उस गैस में सर्वाइव नहीं कर पाते। बट इस गैस की वजह से एलियन जो इंसानों की बॉडी में कैद होते हैं वो बाहर आने लगते हैं और गार्ड और थंडर येन को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। गार्ड की एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी होती है और वो लगभग 8% होती है और उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बोल सकते हो ना के बराबर। सो येन को सेफ रखने के लिए गार्ड येन को थंडर के साथ उसके फ्रेंड के घर पर भेज देता है, बट रास्ते में थंडर येन को बताता है कि गार्ड अब कमज़ोर हो चुका है, उसे नहीं लगता उसकी जान बच पाएगी, उसके बचने के चांसेस 1% है। सो येन थंडर को बोलती है कि उन्हें वापस जाना चाहिए और गार्ड की मदद करनी चाहिए। सो थंडर गार्ड को बोलता है कि वो लोग वापस आ रहे हैं और गार्ड थंडर को शिप के रेड लाइट पर हमला करने के लिए बोलता है। देन गार्ड नाइफ को थंडर की तरफ फेंकता है और थंडर उसे लेकर शिप पर हमला करता है, बट तभी एलियन आकर उसे रोक लेते हैं और फिर ये तीनों वहाँ से भागते हैं, एक पोर्टल खोलते हैं और एक दूसरे टाइम में पहुँच जाते हैं और ये टाइम होता है 1380। बट कंट्रोलर भी इनके पीछे आ जाता है। गार्ड बहुत कमज़ोर होता है और वो कंट्रोलर से नहीं लड़ पाता। थंडर घायल होता है, इसलिए वो गार्ड की मदद नहीं कर पाता और अपने डैड को बचाने के लिए येन गन से कंट्रोलर को शूट कर देती है, जिससे अब कंट्रोलर का ह्यूमन बॉडी खत्म होने लगता है। तभी कंट्रोलर येन पर हमला करता है और गाड़ी नदी में गिर जाती है और क्रिस्टल नाइफ पानी में खो जाता है। थंडर येन को बोलता है कि उसे ढूंढना होगा और थंडर खुद को एक शिप में कन्वर्ट कर लेता है और यही शिप मुरुक ने रिवर के पास देखा था। येन बहकर किनारे पर पहुंच जाती है और एक बच्चा उसे बचाता है और ये बच्चा मुरुक होता है।
जिसके बाद अपने को 1391 का सीन दिखाया जाता है और अब 10 साल से यन क्रिस्टल नाइफ को ढूंढ रही होती है ताकि वो और थंडर अपने टाइम में वापस जा सके। और यन ने अपने नाम भी चेंज कर लिया होता है, अब इसका नाम होता है ली। खैर, तो स्ट्रेंजर और गुरु मॉन्क कंट्रोलर को ढूंढ रहे होते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इन्हें नहीं पता कंट्रोलर कहाँ है। जब वो लोग यहाँ आए थे तो उन्हें 4 लोगों ने देखा था, मजिस्ट्रेट, दोनों मैग और डॉक्टर। सो इन्हें लगता है कि कंट्रोलर उनमें से किसी एक की बॉडी में होगा, लेकिन मजिस्ट्रेट मर चुका है, दोनों मैग की बॉडी में कंट्रोलर नहीं है, तो अब केवल एक ही इंसान बचा है जिसे इन्हें ढूंढना होगा। आगे गुरु मॉन्क को पता चलता है कि उन्हें शिप मिल गया है और अब इनके पास नाइफ और शिप दोनों हैं, तो ये लोग टाइम में वापस जा सकते हैं और अब गुरु मॉन्क को मैग और यन की ज़रूरत नहीं होती। सो गुरु मॉन्क उन्हें जहर देकर मारने के लिए बोलता है, जिसके बाद यन को खाने में जहर मिलाकर दे दिया जाता है, जिसे खाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। बट जब मैग खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें खाने में जहर होने का पता चल जाता है। इस बीच मुरुक नाइफ चोरी करने आता है, बट तभी उसे पता चलता है कि खाने में जहर है और मुरुक को याद आता है कि उसी ने यन को खाना दिया था। सो मुरुक यन को बचाने जाता है और उसे एंटीडोट देता है। तभी गुरु मॉन्क और स्ट्रेंजर आकर उस पर हमला कर देते हैं और फिर यन को वहीं दफना दिया जाता है और मुरुक को एक बॉक्स में डालकर पानी में फेंक दिया जाता है। बट ये दोनों जैसे तैसे करके खुद को बचा लेते हैं और फिर यन गुरु मॉन्क पर हमला करती है और उसे वो नाइफ मिल जाता है, जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि यन, मुरुक और मैग मिलकर स्ट्रेंजर और गुरु मॉन्क से लड़ते हैं। गुरु मॉन्क की बॉडी से एक एलियन बाहर आता है और यन उसे क्रिस्टल नाइफ दिखाकर उसे अपने पीछे बुलाती है। देन यन नदी के पास पहुंचती है और एक नाव से दूसरी साइड जाती है। तभी एलियन उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और यन छिपने के लिए नदी में कूद जाती है। वहीं मैग और मुरुक मिलकर स्ट्रेंजर को मार देते हैं और स्ट्रेंजर मरने से पहले मुरुक को बताता है कि उनका लीडर उसकी बॉडी के अंदर है। सो बेसिकली हुआ ये था कि कंट्रोलर घायल होने के बाद जब ह्यूमन बॉडी की तलाश में जंगल में भटक रहा था, तभी मुरुक उसके सामने आ गया था और उसने उसकी बॉडी को पोजेस्ट कर लिया था। मैग भी ये बात सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि एलियन का जो लीडर है वो मुरुक की बॉडी में है और अब ये दोनों कंफ्यूज होते हैं कि क्या उन्हें मुरुक को मार देना चाहिए और मूवी यहाँ से खत्म हो जाती है। जिसके बाद एंड क्रेडिट सीन में अपने को दिखाते हैं कि यन की फ्रेंड की आंटी मिन युन को पोर्टल में जाते हुए देख लेती है और एलियन का प्लान होता है कि वो लोग 48 मिनट में बाकी सभी हवा को ब्लास्ट करेंगे और सभी एलियन को आज़ाद करेंगे और फिर अपने को टू बी कंटिन्यूड दिखाया जाता है। सो ऑब्वियस सी बात है, इसका पार्ट 2 आने वाला है। मुझे तो बहुत इंतजार है, आपको कितना है नीचे कमेंट में बताना। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।